हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंद क्लासेस में स्वागत। ठीक है दोस्तों, जैसा कि डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव शो होता था, तो कुछ इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब यह डेली करंट अफेयर्स आपको 7 बजे सुबह 7 बजे मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, जितने आदमी आपको भयभीत करेंगे तो आप लोग लोगों की बातों पर ना आए और अपनी मेहनत बराबर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट डे कब मनाया जाता है, तो नेक्स्ट डे 12 मई को मनाया जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है कौन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और नेक्स्ट डे 12 मई को मनाया जाता है दोस्तों, यह 12 मई को मनाया जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शतरंज में विश्व के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो आप लोग सही आंसर बताएं करेक्ट कि शतरंज में विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा जी बन गए हैं ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र के। ठीक है, अब बात कही जाए कितने उम्र के हैं, तो 12 वर्ष 4 महीने के हैं ये अभिमन्यु मिश्रा। अब आपसे पूछा जाए का एम एस स्वामीनाथन और कौन हम्पू का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र से। ठीक है, अब राजीव गांधी पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं स्वामीनाथन जी, जिनका संबंध सत्येंद्र से है और राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 30 जून 2021 को किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। तो अब लोग करेक्ट आंसर बताएं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 30 जून 2021 को किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन की बात कही जाए तो चीन की मुद्रा क्या है, रेमनी यहाँ की मुद्रा है और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। ठीक है, सांगपो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करिए WHO की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जनेवा मुख्यालय है। अब वो पूछे वो कहाँ पर है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, पिछले 4 वर्षों में चीन में मलेरिया कोई स्वदेशी मामला नहीं आया, इसलिए चीन में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। अब भारत की बात कही जाए तो भारत में टारगेट कितना है, तो भारत 2030 तक भारत का टारगेट है और टीबी हारेगा देश जीतेगा, उनका टारगेट क्या है 2025 का टारगेट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 1 जुलाई को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृत टीकों की मंजूरी में शामिल किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा 8। इससे कोविशील्ड टीका लगा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। कितने, 8। अब बात कही जाए यूरोपीय संघ के सदस्य कितने हैं, तो 27 हैं। पहले 28 थे, लेकिन अब ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। ठीक है, अब ब्रिटेन की बात कही जाए, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत किस राज्य को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो अब लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत कितने राज्य और कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अब नागालैंड की बात कही जाए तो यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। CM कौन है, तो CM नेफ्यू यहाँ के CM हैं और आने रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार नागालैंड अभी भी अशांत और
खतरनाक स्थिति में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कही जाए, भारत के किस वरिष्ठ पत्रकार को वर्ष 2021 के लिए जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ज्ञान पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अब लोग करेंट आंसर बताएं का भारत के किस वरिष्ठ पत्रकार को वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ज्ञान पुरस्कार सम्मानित किया है? तो आप लोग करेक्ट आंसर बताएं कौन सा करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर पहला, पी साईनाथ। उन्हें 2007 में 11 मैग्सेसे अवार्ड में भी सम्मानित किया गया। किनको? फुकुओका ज्ञान पुरस्कार से। किन्हें? पी साईनाथ ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो अब लोग करेक्ट आंसर बताएं कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान है। इसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने जारी किया है। कौन? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। ठीक है उसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कही जाए कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं, करेक्ट कौन सा आंसर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जिसने फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम मूवेबल का स्थापित किया। 12 फीट लंबे इस एक्वेरियम में असंख्य वनस्पतियाँ और जीव हैं। कहाँ पर है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। इसका करेक्ट आंसर पहला था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही गई है कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वे किस भाषा के कवि हैं? तो अब लो सही आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़िया। उड़िया भाषा किस राज्य की भाषा है? तो उड़ीसा राज्य की भाषा है। भुवनेश्वर वहाँ की राजधानी है और नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं। गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। अब आपसे पूछा जाए कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर भी यहीं पर है, जिसकी स्थापना कोणार्क मंदिर की गंग वंश के राजा नासिरुद्दीन फर्स्ट ने बनवाया था। उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसी 100% चलने वाला मंदिर कौन सा, 16 ऊर्जा से चलने वाला कौन सा मंदिर बन गया है? तो कोणार्क मंदिर बन गया है। आपसे पूछा जाएगा कोणार्क मंदिर की फोटो किस रुपये के नोट पर है? तो अब लोग करेक्ट आंसर बताएं कि कोणार्क मंदिर की फोटो किस रुपये के नोट पर है? कोवेम्बू पुरस्कार कंकड़ कवि कोवेम्बू की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार है? इसके क्वेश्चन नंबर 10 है, खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ताल ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब आपसे पूछा जाएगा आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। 1 जुलाई 2021 को इस ज्वालामुखी में भयावह विस्फोट हुआ है। कौन में? ताल ज्वालामुखी में, जो इंडोनेशिया में स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा फ्रांस में। किस किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे बसा है। अब फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। कहाँ पर? पेरिस में है। ठीक है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। कौन सी? सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इसमें वर्चुअल भाग लिया है। किससे वर्चुअल भाग लिया है? मालदीव की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मालदीव की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है?
तो अब लोग करेक्ट आंसर बताएं कि भारत 20वें स्थान पर, सॉरी 23वें स्थान पर है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 23वें स्थान में। इससे पहले 2020 में भारत इस रैंकिंग में 23वें स्थान पर था। सॉरी दोस्तों, इसमें 20वें स्थान पर है। कौन है? 20वें स्थान पर है, लेकिन 2020 में 23वें स्थान पर था। 2020 में 23वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में अब 20वें स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ बूस्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, आपको कल हरियाणा राज्य के कुछ प्रतीक बताए गए थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हरियाणा राज्य के राजकीय पक्षी, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु क्या क्या हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या है। ठीक है। अब बात करेगी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो लखनऊ वहाँ की राजधानी, जो गोमती नदी के किनारे बसी है। ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक राजकीय वृक्ष है। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। ठीक है। अब बात कही गई राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस किरण यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है। और राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात कही जाए, ये कल का प्रश्न है कि निम्न में से किसी प्रतिष्ठित टेम्पटलन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर जैन गुडआल को दिया गया है प्रतिष्ठित टेम्पटलन पुरस्कार 2021। ठीक है। इसका आंसर कम से कम 60% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। बच्चों को धन्यवाद, कम से कम मेहनत करते रहते हैं और कुछ हमारा बड़ा बच्चों को समझ में आता है, तो हम लोग ठीक है इस बात पर गायब है। ठीक है। तो आपसे बात कही जाए तो बच्चों, सभी बच्चों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है। आज का सवाल क्या है कि किस आईआईटी संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एमबी टैंक नामक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर विकसित किया गया? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, कल देना है। कल हम देखेंगे किन किन बच्चों ने दिया है कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो से कोई संबंधित सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कह के जरूर बताएं कि सुझाव क्या क्या है, या अपनी लाइफ से है, या अपनी लाइफ के बारे में है, या अपने वीडियो के कोई भी के बारे में है, या किसी के बारे में सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, जिससे आपका मतलब आंसर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।